श्री सीतानाथ समारंभाम श्रीरामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यन्ताम वंदे श्री गुरु परंपराम नित्यस्मरामि तिलकांकित भव्य भालम शरणच्छविं शिव स्वरूप महेतुदानिम श्री राम नाम अविराम रटन महांतम श्री राम हर्षण प्रभुं प्रेमावतारम हा राम हा रमण हा करुणैकमूर्ते हा नाथ हा नवल हा सरसैकपूर्ते हा देव हा प्रणतपाल दयावतार द्रक्ष्याम्यहं त्वभयदं परमं कदा नु अंजनीनंदनं वीरं सुमित्रानंदनं तथा वंदे श्रोता सुवक्तारौ प्रेम रामायणस्य च पढ़त सुनत सुमिरत तुरत राम प्रेम रह छाए प्रेम रामायण नाम तही दियो हृदय हर साए मोरे सरबस प्राण पियारे सिय राम नित राही सुखारे। श्री प्रेम रामायण कथा के अंतर्गत वन विरह कांड, जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है, विरह कांड इसका नाम ही है। भैया लक्ष्मी निधि जी अपने परम प्रियतम युगल भगिनी भाम के वन में रह करके दुस्सह दुख प्राप्त करने की कल्पना से सिहर जाते हैं, रोमांचित हो जाते हैं, आकुल व्याकुल हो करके इधर उधर भटकने लगते हैं। वो कहते हैं कि मैं अभी राम जी का स्वरूप बना करके जाऊंगा और मैं वहां रहूंगा और राम जी यहाँ पर आकर के महल में रहेंगे। कहते हैं कि जब तक वो वन से नहीं लौट आते हैं तब तक मेरे चित्त को तनिक भी सुख नहीं मिल सकता है। कैसे मिलेगा? प्रेमास्पद के मुखोल्लास को ही देख करके तो प्रेमी सुखी होता है। ऐसा कह करके आवेशित मना श्री कुंवर कुटीर से निकल करके तुरंत चल दिए। प्रलाप करते करते उन्हें शरीर का भान सर्वथा भूल गया।
तन भूल रेंगत रसि कुंवर, बनि राम द्रुत फेरन चले। बहु बदत अटपट बात तहाँ, आवेश बोलत मन भले। तन का जब पूर्णतया भान ही नहीं है, अपने लड़खड़ाते पैरों से श्री राम जी की स्मृति में आकंठ डूबे हुए निमि कुमार स्वयं राम बन करके तुरंत श्री राम जी को वन से लौटाने के लिए चल दिए, कुटिया से निकल करके। ऐसी स्थिति में वे आवेशित चित्त हो, बहुत ही अटपटी बातें जो मन को भली लगने वाली हैं सब बोल रहे हैं। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि कुंवर लक्ष्मी निधि जी विरह के प्रकर्ष भावों में वो तप्रोत हो करके कहीं रोते बिलखते हैं, कहीं हिचकियां भरते हैं। शरीर को संभाल न सकने के कारण पथ में गिर जाते हैं, किंतु उनका चित्त तो श्री राम जी को वन से लौटा लाने में रंगा हुआ है। इस समय यह देख करके श्री सिद्धि जी एवं सभी भ्रातागण उन्हें इस कार्य से रोकते हैं, किंतु कुंवर तो श्री राम विरह सागर में पूर्णतया निमग्न है। कुंवर पकड़ी सब कोय, लाए कुटिया बीच महा। समुझावत तह लोग, कुंवर हृदय समझत नहीं। विदेह कुमार से लक्ष्मी निधि जी को सब पकड़ करके कुटीर में ले आए। वहां सभी लोग मिलकर के उन्हें अनेक प्रकार से समझाते हैं, किंतु कुंवर का विरहाकुल हृदय किसी की बात को समझने की मन स्थिति में नहीं है। समझ में कैसे आवे, चित्त और मन अपने पास तो है ही नहीं। दिल दिलवर ने ले लिया, मन मन मोहन लीन। अहम मरो बुद्धि पियवरी, काया करम अधीन। आह अग्नि धधकत हिये, घृत अश्रुहि तह डार। हर क्षण प्रेमी राम कही, दे तो जीवहि वार। प्रेम दीवाने जे फिरे, मौज करें दिन रात। शांति संग चिंता रहित, हर क्षण हर्षित गात। प्रेमी को तो अपनी कोई चिंता ही नहीं है, देह का भान नहीं है, चित्त मन अपना नहीं है। वो तो अपने परम प्रियतम को सुखी देखना चाहता है। उनके सुखी रहने पर ही उस प्रेमी को सुख की प्राप्ति है। तत्सुखे सुखित्तम। इसीलिए परम प्रियतम के प्रेम मार्ग में जो भी बाधक रूप में खड़ा होता है, चाहे जितना प्रिय हो, उसका परित्याग कर देता है प्रेमी।
तजिए ताहि कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही, जाके प्रिय न राम वैदेही। प्रेम पथ का यही प्रथम मार्ग है। प्रभु के प्रेम के मार्ग में जो भी बाधा बनता है, शरीर, संसार, शरीर के संबंधी संसार की, शरीर की उपाधियां, सबका निर्मोह परित्याग कर देते हैं और उस मार्ग पर चल पड़ता है। फिर अपनी चिंता कहाँ क्या है। चाह मिटे चिंता मिटे, मनुआ खुद मर जाए। प्रेम पात्र सो जानिए, हर्षण ही रस छाए। इस विकट परिस्थिति में अब तो किसी प्रकार से रहा ही नहीं जाता। सिद्धि सब पकड़ करके लाते हैं कुटीर में, मगर समझते नहीं हैं लक्ष्मी निजी भैया। श्री सिद्धि जी ने कहा, हे जीवन नाथ, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। प्यारे राघव जी अपने से ही लौट करके यहाँ अवश्य आएंगे। अब कुछ ही समय अवशेष है। मेरे मन में पूर्ण प्रतीति है कि 14 वर्ष की अवधि व्यतीत होते ही शीघ्र यहाँ आवेंगे। जब अल्पावधि रह जाती है तो और विरह नहीं सहा जाता। हे प्राणनाथ, यहाँ से सुदूर दक्षिण अंचल में अत्यंत बीहड़ वन में आपको खोजने पर भी श्री रघुवर के पाद पद्मों की धूल तक भी तो नहीं मिलेगी। ऐसी स्थिति में हे प्यारे, आप कहाँ घोर वन में जाएंगे। भक्त जन वत्सल श्री अवध किशोर तो अपने से ही यहाँ आएंगे। आध्यात्मिक पक्ष इसका ही है कि परमात्मा साधन साध्य नहीं है, वो ढूंढने खोजने से नहीं मिलते हैं। परमात्मा स्वतः आकर के मिलते हैं, कृपा साध्य हैं। जीव की अतिशय विरहावस्था देखी नहीं जाती प्रभु से, किसी न किसी रूप में मिलते रहते हैं। एक ऐसी भी स्थिति होती है कि प्रत्यक्ष रूप से मिलते हैं। श्री सिद्धि जी समझाते हुए कहती हैं, हे प्राणनाथ, संभव है आप जब श्री सिया जो एवं श्री राम जी को खोजते हुए वन में प्रवेश करेंगे न, तो आपके प्रिय भगिनी भाम कहीं उधर से इधर ही न चले आवें। हे नाथ, तब आप श्री उनका किंचित भी समाचार न प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए मेरी श्री चरणों में प्रार्थना है कि आप उनकी प्रतीक्षा करते हुए यहीं निवास करें। श्री सिद्धि जी कहती हैं कि आप इधर से जाएं और उधर से आ जाएं। अब अवधि पूरी भी होने वाली है, तो फिर आप भटकते रह जाएंगे और वो भी भटकेंगे, आपके विरह में रहेंगे। अस कहि सिद्धि कुंवर सुखदाई, गावन लागी बीन बजाई। कुंवर चित्त भो प्रभु यश लीना, उतरी बात गवन वन झीना।
ऐसा कह करके पतिदेव की विरह संतप्त मन स्थिति में परिवर्तन लाने हेतु वाद्य कला कुशला श्री सिद्धि कुंवर जी वीणा को अपने कर कमलों में लेकर के उनके तारों को झंकृत करके अपने स्वर को मिला करके परम सुखदायिनी मधुर मधुर गीतों को गाने लगी। प्रभु प्रेमासक्त मना विरही कुंवर का चित्त प्रभु की अमल कीर्ति से संयुक्त संगीत में संलीन होने के कारण प्रभु को वन से लौटा लाने की बात उनके मन में धूमिल पड़ गई। जय सियावर सुख कंदा रहु आनंदा युगल किशोर दिए गलबाही निरख हुई कैक के मुख चंदा सेव करत सोहहि निशिवासर ऐसा ही सखियन के बहुवृंदा भांति भांति की लीला करी करी बांध परी करन प्रेम के फंदा हर्षण हास विलास रसही को सिद्धि देत रहु स्वच्छंदा। इस तरह लक्ष्मी निधि जी प्रेम की दिव्य ध्वजा को अक्षुण्ण रूप से फहराते हुए मिथिला के बहिर प्रांत में स्थित पर्णकुटी में प्रभु विरह की असह्य वेदना से आकुल व्याकुल हो निवास कर रहे हैं। क्षणिक विश्राम मिलता है। श्री सिद्धि जी बराबर प्रयास कर रही हैं कि प्यारे प्रभु प्रेमी मेरे पति किसी तरह से अपनी पूर्ण स्थिति में रहें। आकुल व्याकुल मना संतप्त होकर के हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं, शास्त्र नयन गदगद कंठ से कहते हैं कि कुंवर श्री की विरह संतप्त अवस्था का सांगोपांग वर्णन करना लेखनी के द्वारा संभव नहीं है। बाढ़ हृदय महाउन्मादा कहीं न जाय सो दशा विषादा। प्रभु प्रेमी श्री लक्ष्मी निधि जी के हृदय में प्रबल उन्मादावस्था की दुखमयी स्थिति बढ़ने लगी, जिसे कहा नहीं जाता। कभी कभी तो हृदय में बहुत ही अधिक प्रभु विरह उद्दीप्त हो जाता है और वे रोते चीखते विलाप करते निरतिशय विरह दुख से विदग्ध हो जाते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान श्री लक्ष्मी निधि भैया जी के अवतार हैं। उनके जीवन में भी प्रेम समाधि लगी। बहुत दिनों तक आकुल व्याकुल आहार तक का परित्याग करके, निद्रा का परित्याग करके आकुल व्याकुल बने रहे। इतना विलाप प्रलाप करते थे कि किसी से सुना नहीं जाता था।
चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन में भी ऐसे घटनाएं प्राप्त होती हैं। 12 वर्षों तक आकुल व्याकुल मना चैतन्य महाप्रभु ऐसे पृथ्वी पर आकुल व्याकुल होकर के टहलते घूमते रहे। प्रभु विरह में ऐसे भगवान के प्रेम की अवस्था, इस प्रेम में, भगवत प्रेम में कितना आनंद और सुख प्रेमी को प्राप्त होता है। ये प्रेमी हृदयों को, प्रेमी के वाह स्थित को देख करके पता चलता है। मीराबाई जी मेवाड़ की रानी थी। कौन सी सुख सुविधा नहीं थी। सब राजा महाराजा राजकुमार से भरा पूरा परिवार था, मगर भगवत प्रेम में जो बाधा बने तो सबका परित्याग कर दिया एक क्षण में। सारी सुख सुविधाओं, राजसी सुविधाओं का सुख छोड़ दिया। कितना प्रभु प्रेम में आनंद रहता है कि सब ऐसे तृणवत छूट जाते हैं। चैतन्य महाप्रभु जी के भी जीवन में कितनी कीर्ति थी। संसार जिनके लिए पागल प्यागल हो रहा है, ऐसी देशव्यापी प्रतिष्ठा थी उनकी। भक्तगण जिन्हें साक्षात भगवान मान करके पूजा अर्चा करते हों, जिनके भोजन के लिए भांति भांति की नित्य नूतन वस्तुएं बनती हों, जिनके घर में प्रेममयी वृद्धा मैया हो, त्रैलोक्य सुंदरी सर्वगुण संपन्ना, पति को ही सर्वस्व समझने वाली नव यौवना पत्नी विष्णु प्रिया हो, सब का तृण की भांति परित्याग करके चैतन्य महाप्रभु का द्वार द्वार का भिखारी बन जाना कितना भारी त्याग है। महात्मा बुद्ध के जीवन का राजकुमार थे, इकलौते राजकुमार, सारी सुख सुविधाओं से भरा राजमहल, माता पिता प्राण न्यौछावर करते थे। प्रभु प्रेम ने दर दर का भिखारी बना दिया। तब कहीं कैसा आनंद है प्रभु प्रेम में। इन सब परिस्थितियों को देख करके लगता है कि प्रभु प्रेम में कितना आनंद है, कितना आनंद है। जिसकी उपलब्धि के लिए इतने बड़े बड़े सुखों का बात की बात में त्याग करके महापुरुष गृह त्यागी वनवासी बन गए। वही भैया लक्ष्मी निधि जी, जिनके वैभव को देख करके इंद्रादिक देवता लजाते हैं, उन सारे महल के सुख, सारे वैभवों के सुख का परित्याग हो गया प्रभु प्रेमी में बन करके। बड़ी विषम स्थितियां हैं। संसार और प्रभु प्रेम का मार्ग एकदम विपरीत है।
इसीलिए भर्तृहरि अपने वैराग्य शतक में लिखते हैं, धन्या नाम गिरि कंदरे निवसताम ज्योति परम ध्यायताम आनंदाश्रुजलम पिबंति शकुना निशंक मंकेशय अस्माकं तु मनोरथोपुर रचित प्रासाद वापी तटे क्रीडा कानन केलि कौतुक जुषामायु परीक्षीयते। पर्वत की कंदराओं में निवास करने वाले महानुभाव मनस्वी तपस्वी यशस्वी त्यागी पुरुष धन्य है जो निरंतर परब्रह्म की प्रकाशमय प्रेममय आनंदमय चैतन्यमय ज्योति का ध्यान करते रहते हैं, जिनसे किसी भी प्राणी को भय तथा संकोच नहीं होता, जो प्रभु की स्मृति में सदा प्रेमाश्रु बहाते रहते हैं। उनके उन प्रेममय अश्रुओं को भीरु हृदय वाले पक्षी निशंक होकर के उनकी गोद में बैठे हुए ऊपर चोंच करके पान करते रहते हैं और अपनी सभी प्रकार की पिपासा को शांत करते हैं। यथार्थ जीवन तो उन्हीं महात्माओं का बीतता है। कितना दुखी जीवन वाह रूप से लगता है, कितना दुखी जीवन है, मगर कितना आनंद होता होगा प्रभु प्रेम में। प्रभु प्रेम में आकुल व्याकुल बन करके कितनी कठिन परिस्थिति है भैया सिद्धि लक्ष्मी निधि जी की। प्रभु के कृपामय करुणामय वात्सल्यमय इत्यादि उदात्त स्वभाव को सुन करके कभी कुंवर लक्ष्मी निधि जी परम हर्षित मन तो होते हैं, तो कहीं विक्षिप्त के समान हंसते ही रह जाते हैं। लोक मर्यादा का ध्यान नहीं है, न लोक लाज का ध्यान नहीं है, शरीर का भान नहीं है। कभी मन की प्रसन्नता का विवर्धन करते हुए उच्च स्वर में अपने मधुर कंठ से प्रभु यश मिश्रित पदों का अति मधुर स्वर में गायन करते हैं। यही तो प्रेमी पागल का लक्षण है। कभी गाना, कभी हंसना, कभी रोना, कभी चिल्लाना, कभी नृत्य करना। यही स्थिति भैया लक्ष्मी निधि जी की समय है। नाचन लगे कबहू अनुरागी कर तल ताल बजाए सुभागी। कबहू लगते ही प्रभु मम पासा बैठे आनंद भरे आवासा। कभी परम सौभाग्यशाली अनुरागी श्री लक्ष्मी निधि जी आवेश में आनंद मग्न होकर के ताली बजा बजा करके नृत्य करने लगते। कभी कुंवर श्री को यह आभास होता कि आनंद से परिपूर्ण होकर के प्रसन्न मन से प्रभु श्री राम कुटीर में मेरे सन्निकट ही बैठे हैं।
आवेश मना कुंवर लक्ष्मी निधि जी स्नेहमयी वाणी में कहते हैं कि हे रघुकुल वंश शिरोमण श्री राम जी, आनंदित मन से आप मेरे साथ चौपड़ का खेल खेलिए न। और ऐसा कहकर के मन को भाने वाली चौपड़ की सुंदर साज सामग्री लेकर के खेल प्रारंभ कर देते हैं मानसिक रूप से। अस कही दे मैं खेल मचाई, लय मन मानी साज सुभाई, बादत हसत ठठाय विभोर, जनु सत खेलत अवध किशोर। निमवंश शिरोमणि बोलते बोलते विभोर होकर के अट्टहास ठठा करके हंसते हैं, जैसे सत्य ही में अपने प्रिय भाम के साथ चौपड़ का खेल खेल रहे हैं। कबहु कहा तो कुंवर वर, विरह विहरन चली हऊ राम, अंगुरी पकड़न भाव करी, ले चल तो सुख धाम। कभी भैया जी अंगुली पकड़ने का भाव प्रत्यक्ष दर्शाते हुए कहते हैं कि हे मेरे सर्वस्व, सुख के धाम श्री राम जी, आप मेरे साथ विहार करने चलिए न, मैं आपको ले चलता हूं। प्रेम मदिरा का पान किए प्रेम मत्त श्री कुंवर, कभी फूलों का सुंदर कंदुक बना करके बात करते हुए भाव मग्न हो श्री राम जी के संग गेंद खेलते हैं। कभी एक आसन पर सुखासीन होकर के लक्ष्मी निधि जी श्री सिद्धि जी से कहते हैं, हे प्रिय आइए, आप श्री रघुनंदन राम जी की अनिर्वचनीय छवि का दर्शन तो करिए। अपने वीणा का तान छेड़ करके प्रिय अपने प्रिय ननदोई को कुछ सुनाइए न, जिससे सुन करके रघुनंदन श्री राम जी को सुख प्राप्त हो। गान करहु कछु बीन बजाई, सुन सुख लाहि राम रघुराई, कबहु कसी तहि लिए सुकनिया। चूम रहे जनु बदन लुभनिया, कभी उनकी मनमोहिनी क्रियाओं का यह भाव होता कि जैसे वे लाडली जू को अपनी गोद में लिए उनके मनमोहक मुखमंडल का चुंबन कर रहे हूं। लली लली कही फूलन तोरी, कभी कुंवर लक्ष्मी निधि जी में अत्यंत मन में अत्यंत दुलार में भरे वात्सल्य से ओतप्रोत वाणी का विसर्ग करके श्री ललीजू कहते हुए सुंदर पुष्पों को तोड़ करके परमा प्रीति पूर्वक उन्हें दे रहे हूं, ऐसा भाव दर्शाते हैं। इस प्रकार जो जो मनमोहक सुंदर भाव उनके मन में आते हैं, जैसे जैसे मधुर दृश्यों का दर्शन उनके हृदय में होता है, वैसी वैसी कुंवर श्री चेष्टाएं करने लगते हैं। तैसा ही चेष्टा करहि कुमारा,
लोक लाज सब गई सिधारा, हिया उन्माद अलौकिक जागा, महाभाव रस रंगे सुभागा। लोक लाज से परे देह भान का भूले हुए विस्मृत, हृदय में उन्माद का उदय होकर के परम सौभाग्यशाली प्रभु प्रेमी कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी महाभाव रस की स्थिति में अपूर्णतया रंग गए हैं। महाभाव रस कुंवर को विधि हरिहर सब देख, रहें चकित चित भाव भरी, रक्षहित नहीं विशेष। श्री क्षीरध्वज कुमार श्री लक्ष्मी निधि जी की महाभाव रस में सराबोर अत्युच्च स्थिति को देख करके श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री महेश जी सब आश्चर्यान्वित होकर के प्रेम भाव में भरे उन महान प्रेमी श्री लक्ष्मी निधि जी की अब विशेष रूप से रक्षा कर रहे हैं। सब सुरगण मंगलानुशासन कर रहे हैं। ऋषि मुनि सिद्ध गण नाग गण देव गण सब प्रसन्नता से मनः पूर्वक कुंवर लक्ष्मी निधि जी का मंगलानुशासन करते हैं। कभी कभी लक्ष्मी निधि जी भावों में भर करके चाहे सोते हो या जागते ही क्यों न हो उठकर पागलों जैसे दौड़ने लगते हैं। यही स्थिति होती है। आपा का बोध ही नहीं है। चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी ऐसी स्थिति थी लोकोत्तर। महाप्रभु की दिव्योन्मादावस्था बहुत ही अद्भुत थी। उन्हें शरीर ही जब उनका शरीर भी जब होश में नहीं था तब शरीर को स्वस्थ रखने की परवाह तो कैसे हो सकती है। अपने को शरीर से एकदम पृथक समझ करके सभी चेष्टाएं किया करते। अनुद्घाट्य द्वार त्रय मुरु च भित्तित्रय महो। कितनी गंभीर स्थिति है। गंभीरा भीतरे रात्रे नहीं निद्रा लो। महाप्रभु की गंभीरा की दशा वर्णन करते हुए कविराज गोस्वामी जी कहते हैं, भित्ते मुख सिर घसे क्षत है सब। गंभीरा मंदिर के भीतर महाप्रभु एक क्षण के लिए भी नहीं सोते थे। कभी मुख और सिर को दीवारों से रगड़ते, इस कारण रक्त की धारा बहने लगती। संपूर्ण मुख क्षत विक्षत हो जाता। कभी द्वारों के बंद रहने पर भी बाहर आ जाते। कभी सिंह द्वार पर जाकर के पड़े रहते तो कभी समुद्र के जल में ही कूद पड़ते। श्री रघुनाथ गोस्वामी जी लिखते हैं कि बंद हुए तीनों द्वारों को बिना खोले ही और तीनों पर कोटाओं की भित्ति को लांघ करके
भगवान के विरह में पागल हुए शरीर को संकोच के कारण उन्मादावस्था में कछुए की तरह बनाए हुए गौओं के बीच में जा पड़े थे। कभी कभी करुण स्वर में जोरों से रुदन करने लगते। उस करुण क्रंदन को सुन करके पत्थर भी पसीजने लगते, वृक्ष भी रोते हुए से दिखाई पड़ते। वे बड़े ही करुणापूर्ण शब्दों में रोते रोते कहते हैं, हाय मेरे प्राणनाथ कहाँ हैं? जिनके मुख पर बांसुरी विराजमान है, ऐसे मेरे मनमोहन मुरलीधर कहाँ हैं? अरे मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? मैं अपने प्यारे ब्रजेंद्र नंदन को कहाँ पा सकूंगा? मैं अपनी विरह वेदना को किससे कहूं? कहूं भी तो मेरे दुख को जानेगा ही कौन? इस प्रकार के पीर को समझने की सामर्थ्य किसमें है? उन प्यारे ब्रजेंद्र नंदन प्राणधन के बिना तो हृदय फटा जा रहा है। मुख दीवारों में टकरा देते, वृक्षों में रगड़ते, इस तरह से रुधिर बहने लगता। यही भाव इसी तरह की लक्ष्मी निधि जी की भी स्थित हो गई है। अब तो लक्ष्मी निधि जी की दिनचर्या का निर्वाह जैसे स्नान, संध्या, भोजन, जलपान आदि सभी नियमों को भुला बैठे हैं। प्रेमामृत रस से प्लावित पागलों की सी चेष्टाएं करते हैं, इसीलिए प्रेम में नेम नहीं रह जाते। प्रेमामृत रस से प्लावित पागलों की सी चेष्टाएं करते हैं, माने कभी कभी वे पूर्णतः निर्वस्त्र रहते हैं। कबहू क नग्न, कबहू तन ढाकी, कबहू क धूल लपेटे छाकी, देह का भान ही नहीं है। फिर उन्माद में भरे कभी कभी शरीर पर अत्यधिक धूल लपेट लेते हैं। उन्मादावस्था में श्री लक्ष्मी निधि जी कभी कुटीर के अंदर तो कभी परम गंभीर भावों में निमग्न वृक्षों के तले बैठ जाते, कभी भावों को हृदय में धारण कर एकदम शांत और स्तब्ध होकर के बैठ जाते, कभी कभी अपनी ही आत्मा में रमण करते, तो कभी कभी रसकेश्वर श्री राम जी के मधुराति मधुर चरित्रों के चिंतन में संलीन हो जाते। उसी प्रकार उनमें वैसे ही सुखद अथवा दुखद चेष्टाओं का दर्शन होता। यदि कहीं कभी परम प्रियतम के रंग से युक्त नील रंग या पीत रंग के सुंदर वस्तु का दर्शन कर लेते तो अपने परम प्रेमास्पद प्रियतम प्रभु श्री राम जी तथा लाडली श्री सियाजू के रंग में रंग करके तीव्र विरह की अनुभूति में समाविष्ट हो जाते। कबहु कयात्मा रमय कुमारा, चिंतय चरित कबहु रसवारा, नील पीत लखी वस्तु सुहाई, रंगय राम रंग विरह समाई। कबहु सुरति बनवास की, जागय ही मझार, विरह सने अति ही विकल, गिरय पछारी पछारी। वनवास की तीव्रतम असहनीय दारुण स्मृति जब जग जाती है तो कुंवर श्री विरह में सराबोर होकर के, व्याकुल मन होकर के पछाड़ खा करके गिर पड़ते हैं। रोते रोते हिचकियां भरते हुए दोनों हाथों से अपना सिर पीटने लगते हैं।
शरीर को न संभाल सकने के कारण वे कहीं गिर जाते हैं। उनके कोमल शरीर में जहां तहां चोटें लग जाती हैं। रोते रोते प्राण वायु व अपान वायु अपनी सहज गति को छोड़ करके विपरीत हो जाती। रोवत रोवत प्राण अपाना, सहज गति छोड़ ही उलटाना। अपना अपान वायु विकृत रूप धारण कर प्राण वायु को बिगाड़ देती है। विकृत रूप धरि वायु बिगाड़ी, पित्त कुपित होए करे दुखारी। उसका परिणाम यह होगा कि पित्त कुपित होकर के उनको विकल कर देता है। नाना प्रकार की व्याधियां समुत्पन्न हो गई कुंवर जी के शरीर में। फिर भी उनका चित्त उन व्याधियों से नहीं प्रभावित होता। वो प्रभु में ही रंगा है, प्रभु में ही लगा है। विरह ताप के अति वृद्धि से संपूर्ण शरीर विदग्ध सा होने लगते हैं। नस नस पीरा भय जिय जागा। नस नस में भारी पीड़ा होने का हृदय में भान होने लगा है। ताप रहित अहनिश दुखदाई। शरीर में अहोरात्र दुखदायक ज्वर बना रहता है। सिर और हृदय की भयंकर पीड़ा शब्दों में वर्णन नहीं की जा सकती। सभी प्रेमी के विरह में, भगवत विरह में, अपने प्रियतम के विरह में विरहोन्माद की यही अवस्था होती है। पहचानना मुश्किल हो जाता है। किंतु उस प्रेम पूर्ण शरीर से पशु पक्षी भी प्रीति करने लगते हैं। सब आ करके ऐसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में भी हुआ। महाप्रभु के हाथ पैर पेट के भीतर धंसे हुए हैं। उनकी आकृति कछुए की सी बन गई थी। मुख से निरंतर फेन निकल रहा था। संपूर्ण अंग के रोम खड़े हुए थे। दोनों नेत्रों से अश्रुधारा बह रही थी। बाहर से तो जड़ता प्रतीत होती थी, किंतु भीतर ही भीतर वे आनंद में विह्वल हो रहे थे। गांव में चारों ओर खड़ी होकर के प्रभु के श्रीअंग को सूंघ रही थी। उन्हें बार बार हटाते थे, किंतु वे प्रभु के अंग के संग को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। फिर वहां आ जाती थी। भैया लक्ष्मी निधि जी का भी शरीर पीला पड़ करके पांडु रोग के सदृश दुख का कारण बन गया है। नेत्रों की ज्योति क्षीण हो जाने से उन्हें अब कुछ सूझता नहीं। श्री प्रेम रामायणकार हमारे गुरुवर आचार्य महाप्रभु प्रेमावतार श्री स्वामी राम हर्षण दास जी महाराज कहते हैं कि
प्रभु प्रेमियों की दयनीय विरह दशा की स्थिति बुद्ध से आकलन करने का विषय नहीं है। हमारे सरकार भी तो नित्य विरह में ही रहते थे, प्रेमाश्रुपूर्ण नयनों से युक्त रहते थे हमेशा। श्री लक्ष्मी निधि जी अनेक प्रकार की व्याधियों से ग्रसित हो रहे हैं, किंतु फिर भी उनकी अंतर्वृत्ति में कभी भी बहिर्मुखता का समावेश नहीं होता। नाना व्याधि ग्रस रहे श्री मिथिलेश कुमार, तदपि बहिर्मुख कबहु नहीं बहे विरह रसरिधार। विरह सरिता की तीव्र धारा में सदैव बहते रहते हैं। श्री प्रेम रामायण के मुख्य वक्ता श्री लखनलाल जी श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं कि हे आंजने, धन्य भयो जग सो हनुमाना, जो यही व्याधि दिय तन थाना। हे आंजने, संसार में वही धन्य है जिसने प्रभु प्रेम वश विरह जन्य व्याधियों को अपने शरीर में स्थान दिया है। प्रेम पथिक दुख हूँ सुख जान्यो, सरहत सदा प्रभु रस लपटान्यो। प्रेम के प्रशस्त पथ का शूरवीर प्रेमी पथ दुखातिरेक को भी सुख जानता हुआ सदैव प्रभु रस से ओतप्रोत रहता है। प्रेम भूत जा कहाँ लगे, बने उन्मत्त रस पाग। मन भावत आनंद लही, हर क्षण बहुरी न जाग। कुंवर लक्ष्मी निधि जी कभी ये नहीं कहते कि मेरे शरीर में कुछ पीड़ा भी है। पति परायणा श्री सिद्धि जी को अपने प्राणनाथ के शरीर पीड़ा का अच्छी तरह से परिज्ञान है। जब जब प्रियतम का देह स्पर्श उन्हें गर्म लगता है, तब तब वे विचार करती हैं कि मेरे पतिदेव को तीव्र ज्वर हो गया है। इसी तरह और रोगों का भी विचार करते हुए अपने हृदय से अच्छी तरह से जान गई कि उनके प्रियतम को कौन कौन से रोगों ने ग्रस्त कर लिया है। श्री सिद्धि जी अपनी सासू मैया सुनैना जी से सब व्याधियों को बताती हैं। जान करके पुत्र वत्सल दाऊ श्री जनक जी उपचार करवाने में शीघ्र संलग्न हो जाते हैं। कुमार लक्ष्मी निधि जी को तो औषधियों की भी स्मृति नहीं है। विरह के अत्यंत वशीभूत होने से उनकी तीव्र स्मरण शक्ति समाप्त सी हो गई है। एक दिन कुंवर लक्ष्मी निधि जी को बेसुध अवस्था में ही श्री जनक जी महाराज कमला जी की ओर ले गए। श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी के रोगग्रस्त शरीर में वैद्यों के निर्देश से औषधि को मालिश कर उन्हें पुनः लेकर के स्नान कराने हेतु श्री जनक जी महाराज कमला के तट पर पहुंचे। वैद्य मथे औषधि मलन, सरोज शरीर ही माही। पुण्य स्नापन हेतु तहाँ पहुँचे लय पितु ताही।
कैयक बार औषधि लागी, कैयक भे स्नान सुभागी। कुंवर श्री जी के क्षीण काय शरीर में कई बार औषधि का लेपन हुआ, कई बार उनका सुंदर स्नान हुआ। वैद्यों के मत से लोगों ने इधर औषध क्रिया का प्रयोग किया, उधर श्री राघवेंद्र जी के रसरंग में पूर्ण रूप से वो संलीन हो गए। करत राम यही सरित बिहारा, हमरे साथ भाव उर धारा। जल क्रीड़ा तहाँ होवन लागी, उलछै जलहि कुंवर अनुरागी। भैया लक्ष्मी ने जी अपने हृदय में यही भाव अवधारण किया कि प्यारे राम जी हमारे साथ इसी कमला सरिता में विहार कर रहे हैं। बस फिर क्या कहना, जल क्रीड़ा होने लगी। कुंवर लक्ष्मी ने जी अनुराग से रंजित हो जल को अंजलि में भर भर करके उछालने लगे। क्रीडत क्रीडत नीर अगाधा, गए कुंवर तुरत ही बिन बाधा। जल में क्रीड़ा करते करते बिना अवरोध के तुरंत ही अगाध जल की तरफ चले गए और डूबने लगे। यद्यपि रक्षक रहे तहाँ ही, यद्यपि वहां रक्षक सुरक्षा में तैनात थे लोग प्रहरी, तदपि वेगवश लखे न ताही। फिर संप्रवेग से डूबते हुए कुमार को वे देख ही न सके। प्रेम तैरन सुधि नहीं रही कुमार, प्रभु प्रेम में निमग्न भैया जी को तैरने की तो कोई स्मृति ही नहीं रही। बोली गयो द्रुत जल ही मझारे, द्रुत गति से अतल जल में डूब गए। डूबते ही तुरंत वहां लोगों में हाहाकार मच गया। भयो तुरत तहाँ हाहाकारा, दौरे केवट करत संभारा। नाविक अपने अपने उपकरणों को संभालते हुए दौड़ पड़े। जाय कुंवर तल बैठ गो, कमला जल गंभीर। कुंवर लक्ष्मी निधि जी श्री कमला जी के गहरे जल की तली में स्वाभाविक ही पहुंच गए। और जब जल की तली में पहुंच गए तो वहां इनको भाव समाधि लग गई। उसमें डूब जाने के कारण पर भी यह भोग शरीर जो है निष्प्राणित नहीं हुआ। भाव में निमग्न भैया जी जलकेली में रत होकर के हृदय में अत्यधिक हर्षित हैं। जल क्रीड़ा रत जनक कुमारा, भाव भरे ही हर्ष अपारा। चारहु भ्रात राम की झांकी। अपने चारों भाम श्री राम जी, श्री लक्ष्मण जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी की अत्यंत प्रिय बाकी झांकी उन्हें अपने हृदय पटल पर दिखाई दे रही है। गोताखोर केवटों ने खोजते हुए शीघ्र ही श्री कुंवर को पा लिया। केवट गण द्रुत ढूंढत पाई, लाए कुंवर ही जल उपराई। सब मिलकर के उन्हें कमला जल के ऊपर ले आए। नाव बिठाए किनारे ही लाए, अनंतर नौका में बिठा करके उन्हें तट पर लाया गया। जनक बहुत उपचार कराए। मिथिलाधिपति श्री विदेहराज जी ने कुंवर को मूर्छा विगत करने हेतु बहुत से समयोचित उपचार किए। कीर्तन भयो राम रस छाई, धुन सुन जगे कुंवर यथुराई।
मधुर मधुर नाम संकीर्तन प्रारंभ हुआ, जिसकी सुमधुर ध्वनि चारों दिशाओं में छा गई। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। कर्ण कुहरों में अपने परम प्रियतम श्री सीताराम जी का नाम कीर्तन का अमृत घोल पढ़ते ही लक्ष्मी निधि जी भैया समातुर होकर के उठ बैठे। इनकी चैतन्य अवस्था को देख करके सभी लोगों को अत्यधिक आनंद की अनुभूति हुई। नृपश्रेष्ठ श्री मिथिलेश जी तो बहुत प्रसन्न हुए। कुंवर दशा नित नई बिलो की, लक्ष्मी निधि जी की नित्य नई नई विरहाकुल स्थितियों का अवलोकन करके महाराज श्री जनक जी और महारानी श्री सुनैना जी बहुत विषादग्रस्त रहते। उन युगल दंपति श्रेष्ठ को कुंवर श्री के विषय में चिंतित देख करके एक दिन मंगलमयी आकाशवाणी हुई। चिंतित लखी नभ गिरा सुहाई, भई सत्य सुनु हे नृपराई। हे नृपेंद्र, मेरी सत्य से ओतप्रोत वाणी को सुनिए। श्री लक्ष्मी निधि जी को दिन रात प्रभु विरह अग्नि में जलते देखकर भी आप सब प्रकार की चिंता का परित्याग कर दें। हे शीरध्वज जी महाराज, आपका पुत्र निम्न का परम श्रेष्ठ भूषण है, क्योंकि निखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पुरुष अनंत कल्याण गुण गण निलय श्री सीता राम जी उनके हृदय सिंहासन पर सदैव प्रतिष्ठित हैं। निमिकुल भूषण तनय तुम्हारा, सिया राम ही बसत भुआरा। प्रगति प्रेम सब जगत कहाँ, अपने प्रेमास्पद प्रभु श्री सीताराम जी के प्रति अपने प्रकृष्ट प्रेम को प्रकटीकरण करके श्री लक्ष्मी निधि जी ने सारे संसार को प्रेम का अपरिमित उपदेश किया है। प्रगति प्रेम सब जगत कहाँ दीन, अमित उपदेश। विधि हरिहरते ही भाव को। हे विदेहराज जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री महेश जी तथा शेष जी जान सके नहीं शेष। उनके अंतर मन के गुप्त प्रेम भावों को जानने में सब असमर्थ हैं। कछु दिन गए भेंट सिया रामा। हे नृपेंद्र, आप धैर्य धारण करें। कुछ दिन बीतने के पश्चात आप अपने प्राणाधिक प्यारे युगल प्रेमास्पद श्री सीताराम जी की भेंट होने पर श्री लक्ष्मी निधि जी सब प्रकार से विश्राम को प्राप्त करेंगे। कछु दिन गए भेंट सिया रामा, कुंवर लही सब भांति रामा। त्रिभुवन यश छाई ते ही केरा। इतना ही नहीं, त्रिभुवन में श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी की अपूर्व कीर्ति का विस्तार होगा। राम प्राण प्रिय रही उजेरा। और श्री राम जी को प्राणों के समान प्रिय होकर के त्रैलोक्य को प्रकाशित करेंगे।
मातो पिता गुरु तोष निहारा। प्रभु सेवा समझ करके सबसे मधुर व्यवहार करने वाला यह आपका पुत्र अपने माता पिता तथा श्री गुरुदेव जी को भी सब प्रकार से संतुष्ट करने वाला होगा। प्रभु सेवा गुण करी व्यवहारा, तिरहुत राज सिंहासन सोही। यही तिरहुत देश के राज सिंहासन पर सुशोभित होंगे तथा इनसे ज्ञान भक्ति सुनी है मुनि मोही। मुनिगण इनसे प्रकृष्ट ज्ञान और विमल भक्ति का उपदेश सुन करके सब परम संतुष्ट होंगे और मोहित हो जाएंगे सब। सकल लोक प्रिय चंद्र समाना, महान पद में प्रतिष्ठित होकर भी बिना अहंकार के रही हम बिन कुंवर महाना। सकल लोक में सबको चंद्र के समान अतीव प्रियकर लगेंगे। सुन न भगीरा जनक आनंदे, शीस झुकाए रहे पद वंदे। आकाशवाणी को सुन करके श्री जनक जी महाराज बहुत ही प्रसन्न हुए तथा सिर झुका करके उन्होंने देवताओं की पदवंदना की। यही प्रकार बीतत दिन जाही, कुंवर पगे रस बिरह सुहाही। दिन प्रतिदिन इस प्रकार व्यतीत तो हो रहे हैं, किंतु लक्ष्मी निधि जी विरह रस में सदैव ओतप्रोत हो सुशोभित रहते। जैसे जैसे वनवास की अवधि पूर्ण होने के सन्निकट आ रहे हैं, जस जस निकट अवधि दिन आवे, तस तस विरह आय दबावे। वैसे वैसे लक्ष्मी निधि जी को प्रभु विरह की वेदना अधिक ही दबोचे जाती है। विरह पीर बाकी कसक, जानत विरही लोग। हमारे आचार्य महाप्रभु अपने स्वानुभव भरे शब्दों में कहते हैं कि प्रभु विरही जन ही एकमात्र विरह की अनिर्वचनीय दुर्दांत पीड़ा व उसकी बाकी कसक को जानते हैं, जो अत्यंत दुखद होने पर भी अतिशय सुखद भी है। दुखद आई पर अति सुखद है वियोग संयोग। क्योंकि प्रभु वियोगानुभूति में भी वो अपने प्रेमास्पद प्रभु का संयोग कराती रहती है। विरह की व्यामोह अवस्था का आलिंगन करके श्री नीम कुमार सब प्रकार से अपने अगाध ज्ञान को भूल बैठे हैं। विरह मोह वस निमिकुल वारा, सब विधि भूलत ज्ञान अपारा। प्रेमी प्रेमास्पद अरु प्रेमा, त्रिपुटी विनश्य रहो रस नेमा। प्रेम रस के नियमों के अनुसार प्रेमी प्रेमास्पद और प्रेम की त्रिपुटी का विलीनीकरण होने से प्रभु प्रेमी श्री कुंवर का हृदय अनिर्वचनीय बुद्धि से परे अगाध एवं अनुपम रस के आकार का हो गया है। बुद्धि के द्वारा होने वाली सारी क्रियाओं का विलय होने से उनके चित्त में मात्र श्री राम रस का एकमात्र साम्राज्य हो गया है। एक दिन विरहाकुल होकर के चिंतित हृदय से कुंवर लक्ष्मी निधि जी अपने प्रियतम श्री राम जी एवं श्री सीता जी के विषय में विचार करते हुए सोचने लगे कि यह दुख प्रदायक यदि
यह वन ही न होता तो हमारे वैभव सर्वस्व श्री राम जी वन में क्यों जाते। एक दिवस विरहा कुल होई, चिंतित कुंवर हृदय प्रिय सोई। लागे करन विचार विचारा, जो नहीं हो तो वन दुख कारा। तो कत जात राम बन काही, भोगत दुख चली पथरन माही। अगर ये वन ही न होते तो कठोर कंकरीले पथरीले मार्गों पर अपने कमल सदृश कोमल चरणों का पदन्यास कर दुख क्यों भोगते हमारे युगल भगिनिभाम। हाय संसार रूपी कटीला पथरीला वन कितना दुखदायक है। श्री राम जी के लिए मैं इस कष्टदायक वन को ही काट करके सदा के लिए विनष्ट कर दूंगा। करत विचार ही क्रोध मैं कहो कुंवर ते ही काल। ऐसा विचार करते हुए कुंवर लक्ष्मी निधि जी ने क्रोध से अभिभूत होकर के कहा, मैं अभी अभी संपूर्ण वन को विनष्ट कर उसकी जगह परम रमणीय विशाल नगर की संरचना करूंगा। नाशों अब ही सकल वन, विरचहु नगर विशाल। सर्वत्र मिथिला ही मिथिला रहे और अवध ही अवध रहे। इस दुखदायक वन का नामो निशान ही समाप्त हो जाए। तब सुंदर युगल पुरियों को जहां तहां निर्मित देख करके मेरे प्राण प्रिय युगल प्रिया प्रियतम श्री सीताराम जी जहां चाहे वहां रह सकते हैं। मिथिला अवध ही सकल बसाई, मेटहु विश्व नाम दुखदाई। तब जहाँ चाहे रहें सिय रामा, युगलपुरी लखी ठामा ही ठामा। जिस प्रकार से हमारे प्रियम परम प्रियतम प्रसन्न हो, सुखी हो, उनको सुख की प्राप्ति हो, वही प्रेमी सतत चिंतनशील रहता है, वही कार्य करने के लिए। ऐसा करके ही मेरे मन में अतिशय संतोष होगा। इसलिए मैं थोड़े से ही परिश्रम से सब जंगलों को काट डालूंगा। ऐसा कह करके आवेश में लक्ष्मी निधि भैया कुटीर के बाहर आए और उन्होंने निकट में एक वृक्ष को देखा और बिना विलंब किए लक्ष्मी निधि जी अपने दांतों से पकड़ करके उस वृक्ष की छाल को काटने लगे। कभी वो इस वृक्ष की छाल पर अपनी अंगुलियों के नखों का आघात कर वृक्ष की अतिशय मोटी छाल को नोचने लगते। दांतन पकड़ी छाल ते ही केरी, काटन लगे कुंवर बिन देरी। कबहुक कर नखते ही पर मारी, नोचे छाल वृक्ष की भारी। जिमि कुश बोर छिड़क जल तहवा, उदधि सुखावन चाहमति दहवा। जिस प्रकार कुशा को जल में डुबो डुबो करके पृथ्वी पर जल छिड़क करके कोई अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति समुद्र को सुखाना चाहे, उसी प्रकार से विरह विमोहित चित्त के वशीभूत होकर के संपूर्ण वन विनष्ट करने हेतु श्री कुंवर
वृक्ष पर अपनी तीखी दृष्टि डाल करके अपने दांतों से ही उसे काटने का प्रयास करने लगे। ऐसा करते ही श्री कुंवर का चंद्र लजावन मुख छत बिछत होकर के उसमें से रक्त की धारा बहने लगी। मुखमंडल उधर तब ही बहत रक्त की धार, हाथ बिदरे नख टूटे बिरह करे जे मार। उनके सुकोमल कर कमल विदीर्ण हो गए, नखमणियां भी टूट गईं। ऊपर से हृदय में विरह की असह मार उन्हें अतिशय पीड़ित करने लगी। यही स्थिति अभी चैतन्य महाप्रभु जी की हम लोगों ने सुना। दीवारों से वृक्षों से अपने सिर को टकराते थे। प्रेम रस को बहाने वाली पति प्राणा श्री सिद्धि कुंवर जी के इस अद्भुत लीला में दृश्य का अवलोकन करते ही बहुत शीघ्रता से दौड़ के गई उनके पास। सब भ्राता गण सखा गण बहुत शीघ्रता से दौड़ गए। सभी ने लक्ष्मी निधि जी भैया को पकड़ करके किसी प्रकार उस वृक्ष से अलग किया। लक्ष्मी निधि जी ने कहा, कहत कुंवर है मम संकल्प, बन संसार रहे नहीं अल्प। भैया लक्ष्मी निधि जी ने अपने भ्राताओं से कहा कि मेरे मन का यह सत्य संकल्प है कि अब अल्प रूप में भी संसार में बन न रहे। बन संसार रहे नहीं अल्पा, केवल दो ही पुरियां रहे मिथिला अवध रहे युग पुरियां। सकल अंड भरी बसय सुभुरिया। इन्हीं दो दिव्य पुरियों में मात्र संपूर्ण ब्रह्मांडों में अपना आधिपत्य कर सुंदर सब प्रतिष्ठित रहे दो पुरियां। इसलिए हे भाइयों, मुझे इन वृक्षों को काटने दो। इतना ही नहीं, आप सब भी मेरे इस महत्वपूर्ण कार्य में सहयोगी बनिए। ताते मो कह काटन देहु, सिगरे आप सहायक होहु। कहत भ्रात सिगरे सुन भैया। सभी भ्रातागण एक स्वर में कहने लगे कि हे मेरे प्यारे भैया, आप हमारी बात को सुनिए तो आपका सत्य संकल्प कभी वृथा नहीं हो सकता है। किंतु हे बंधु श्रेष्ठ, यह रमणीय वन तो श्री राम जी को अत्यधिक प्यारा है। पै राम ही वन बहुत प्यारा, विहरत मानत मोदय पारा। विहार करते हुए आनंदित होते हैं। तो आप अपने प्रियतम की प्रियकर वस्तु को काट करके इस वन पर अति क्रोध कर इसे कैसे विनष्ट करना चाहते हैं? हे मेरे प्यारे भैया, यदि ये वन हमारे प्यारे राम जी को प्रियकर हैं तो यह वन साक्षात अयोध्या का तय स्वरूप है। जो राम ही प्रिय बनया है तो बनय अवध स्वरूप। अस विचारी प्रिय हेतु हित त्यागहु क्रोध अनूप। अगर हमारे अवध किशोर जी को यह प्रिय है बन, तो अयोध्या ओहे अवध ही है।
अवध जैसा ही प्रियकर होना चाहिए। ऐसा विचार करके अपने प्रेमास्पद प्रभु के हित एवं प्रिय के लिए आप अपने अनुपम क्रोध को त्याग दीजिए। भैया अस विचारी प्रिय हे तु हित त्यागहु क्रोध अनूप। जो बन अवध रामई कमानी तो कहाँ रहा दुखद सत जानी। यदि गुण निधान श्री राम जी अयोध्या और वन को एक सदृश प्रिय कर मानते हैं तो फिर सत्य जानिए है वन उन्हें दुखप्रद कैसे हो सकता है। जहाँ जहाँ राम चरण चली जाही तिन समान अमरावती नहीं। हे बंधुवर, आप अपने हृदय में किसी और वस्तु का अस्तित्व न समझ करके यही जानिए कि संसार में सब जगह अयोध्या ही अयोध्या परिपूर्ण रूप से व्याप्त है। जो बन अवध रामई कमानी तो कहाँ रहा दुखद सत जानी। अवध ही अवधपुरी सब ठौरा जानहु भ्रात ही यही नहीं औरा। राम जगत बन डारे काटी प्रथम ही तुम्हारे हेतु पाटी। जिन वृक्षन काटहु तुम भाई इन कहाँ चाहत राम गोसाई। हे मेरे प्यारे भैया, श्री राम जी ने संसार रूपी वन को आपका प्रिय करने हेतु तो प्रथम ही विनष्ट कर डाला है। फिर आप जिन वृक्षों को काट रहे हैं वे विटप तो आपके आराध्य श्री राम जी को बहुत ही प्यारे हैं। मिथिलापुर वीरुध अति प्यारे सिया राम कहाँ करत सुखारे। मिथिलापुरी के तो प्रत्येक वृक्ष युगल प्रिया प्रियतम को अत्यंत प्रिय हैं और उनको सुख प्रदान करने वाले हैं। समुझि राम प्रिय कुंवर अवेशा। हे मेरे प्यारे भैया, श्री राम जी की वन प्रियता का अभिज्ञान करके यह हमें भी प्रियकर होने चाहिए। ऐसा सब सुन करके कुंवर लक्ष्मी निधि जी का आविर्भावावेश उतर गया तथा वे अपने कुटी परिसर में फिर आकर के बैठ गए। श्री सिद्धि जी ने फिर वीणा बजाते हुए सरस राग में अपने स्वरों को ओतप्रोत करते हुए अपने प्राण प्यारे को प्रभु चरित्र श्रवण कराया। श्री लक्ष्मी निधि जी के उद्विग्न मन को कुछ संतोष प्राप्त हुआ। रस ही रस बरसा में अवधवारे। रस ही रस बरसा में अवधवारे। चित्रकूट मंदाकिनी तीरे। शीतल मंद सुगंध समीरे। सुरभित सुमन भ्रमर की भोरे।
करि गुंजन मलरावै कलित कारे, रस ही रस बरसावें अवधवारे। निर्मल नीर पयसिनी धारा, जल विहंग कर के लिए अपारा। विहरत तहाँ श्याम सुकुमारा, सहित सिया भल भावें हृदय हारे। रस ही रस बरसावें अवधवारे। चुन चुन कुसुम राम रस छाए। इस प्रकार से सरस राग में अपने प्रभु चरित्र को सुनाया। निज कर भूषण विविध बनाए, प्राण प्रिया कहाँ सो पहिराए। निरखी नयन फल पावे मदन मारे, विपुल वृष्टि रस की भैलोनी। रास भई जस कतहूँ न होनी, युगल रसिक रस पी रस भौनी। केलि करत नाया घामें सुख निसारे, रस ही रस बरसावें अवधवारे। सुरति सुरभ सुमन बरसावें, नृत्य गीत करी वाद्य बजावें। गगन विमान चढ़ी हर सावें, हर क्षण सुनी सुख पावें श्रवण वारे। रस ही रस बरसावें अवधवारे। ऐसा सुन करके लक्ष्मी निधि जी का उद्विग्न मन कुछ संतोष को प्राप्त किया। फिर भी प्रभु चरित्र रूपी सुधा का कर्णपुटों से पान करते हुए उनके हृदय कोश को संतृप्ति नहीं हुई। यही प्रकार प्रिय कुंवर कर विरह सना समन मोह। भूल बुद्धि विवेक सब तदपि हृदय अति सोह। श्री लक्ष्मण जी श्रोता श्री हनुमान जी से कहते हैं कि इस प्रकार परम प्रिय लक्ष्मी निधि जी का मन विरह से ओतप्रोत, सम्मोह से ग्रस्त होने से वे बुद्धि और विवेक को पूर्णतया विस्मृत कर बैठे हैं। यही प्रकार प्रिय कुंवर कर विरह सनासन मोह। भूल बुद्धि विवेक सब तदपि हृदय अति सोह। सब भूल बैठे हैं, उनका परम निर्मल प्रकृष्ट प्रेम से प्रपूरित हृदय अत्यधिक शोभनीय है। केवल युगल प्रिया प्रीतम की स्मृति। अति सोहहिय महवर कुंवर, ताह बहत धारा रस घनी। एक साथ विरही वर दशा, तन बीच प्रगटहि तलफनी।
भैया लक्ष्मी निधि जी के हृदय सरोवर में प्रभु प्रेम रस की प्रबलतम धारा निरंतर प्रवाहित होने से अत्यंत शोभा को प्राप्त होती है, किंतु उनके साथ विरह की इस उच्च स्थिति का आलिंगन करने से उनके शरीर में एक विचित्र सी तड़फड़ाहट दिखाई देती है। तन बीच प्रगट ही तलफनी, कहा कौन ताकी गति कवि। आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि कुंवर की इस विरहाशक्त परम व्याकुल पल पल में अधीरावस्था को प्राप्त शोचनीय दर्द भरी स्थिति का कौन कवि वर्णन कर सकता है। अनुभव बिना सब दंभ है, सब प्रभु के विरह का अनुभव किए बिना विरह का द्योतक केवल शाब्दिक वर्णन तो दंभ मात्र ही है। जय जय। निमिराज बालक धन्य जग प्रभु प्रेम पूर्ण खंभ है। संसार में श्री जनक जी कुंवर श्री लक्ष्मी निधि जी धन्य हैं, जो प्रभु प्रेम की पूर्णावस्था को प्राप्त करके एक सुदृढ़ स्तंभ के समान हैं। दिन रैन बाढ़ति सो दशा, बूझत बुझाए नहीं कुंवर। जग भान भूल बीज नस, सुधी हूँ दिवाए नहीं खबर। दिन रात वही विरह की वेदना मई दशा प्रतिक्षण बढ़ती रहती है। भैया जी समझाने पर भी कोई बात समझने की मना स्थिति में नहीं है। संसार के अस्तित्व को केवल भूले ही नहीं है, उनके हृदय से संसार का सूक्ष्म बीज भी संपूर्णतया नष्ट हो गया है। तभी तो प्रेम पूर्ण रूप से प्रकट होता है। प्रेम की पूर्णता इसी में होती है, जब प्रेमी हृदय में संसार का सूक्ष्म बीज भी नष्ट हो जाते हैं। संसार की स्मृति दिलाने पर भी उसका किंचित भान नहीं है। प्रकृष्ट ज्ञान योग वैराग्य की उच्चतम स्थितियां कुंवर लक्ष्मी निधि जी को अत्यंत आदर भाव से देखती हुई अपने को धन्याति धन्य समझती है। जय जय। ज्ञान योग वैराग्य अपने को धन्य मान रहे हैं ऐसे प्रेमी हृदय का वर्ण करके। जय जय। अति प्रेम सम्मान हर्षातिरेक से रससिक्त हो वे सभी लक्ष्मी निधि जी का दर्शन अपलक करती रहती हैं। ज्ञान योग वैराग्य एक क्षण उनका साथ ही नहीं छोड़ते हैं। रसधर ज्ञान क्या है? अज्ञान अखंड एक सीतावर। योग भी यही है, आत्मा का परमात्मा से मिलन। आत्म ब्रह्मैक्यम ज्ञानम। और यही वैराग्य है, संसार और शरीर का भान न रहना। तीनों की उच्चतम स्थिति है, कुंवर जी को वर्ण किए हुए हैं सब। अपलक इनके अपने को धन्य मान करके इनके मुखाकृति को हमेशा अवलोकन करते रहते हैं। रसद रसो दधि देख, पुलक गात दो दृग सजल। हर क्षण हृदय विशेष, त्रिभुवन नहायो भाव भरी। हमारे आचार्य महाप्रभु त्रिभुवन को रस प्रदान करने वाले रस के सागर श्री लक्ष्मी निधि जी को देख करके
पुलकित गात सजल नेत्र, हृदय में विशेष प्रहर्षित होकर के भाव भरित हृदय से कहते हैं, आहा उन परम प्रेमी कुंवर श्री के रसारणों में त्रिभुवन प्रेम से अवगाहन कर रहा है। जय जय। दिन दिन छिन छिन विरह विहारा, बढ़त कुंवर ही अनुपय पारा। कुंवर लक्ष्मी निधि जी के हृदय में अनुपम अपरिमित विरह में विहार करने की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती है। अपनी लाडली अनुजा का मधुराति मधुर नाम सिया कहते ही सात्विक भाव के आधिक्य से शरीर मूर्छित हो जाता है। सिया कहत मूर्छा तन आवे, राम शब्द भीतर रही जावे। सीता जो ही कहा मूर्छा छा जाती है, राम शब्द भीतर ही रह जाता है, प्रकट नहीं हो पाता, उच्चरित नहीं हो पाता। रूप ध्यान तन जो ही आई, ठाड़े गिरे न सुधी रहाई। और जब परम प्रेमास्पद का रूप का ध्यान जब आता है हृदय में, तो खड़े खड़े गिर जाते हैं जमीन पर। चिंतन करत ही रघुवर लीला, भूल जाए सब कुंवर रसीला। रघुनंदन श्री राम जी की मधुर लीला का चिंतन करते ही रसीले कुंवर लक्ष्मी निधि जी तो सब भूल जाते हैं। नाम रूप लीला धाम के चिंतन में प्रेमी अपने प्रियतम के से तदाकार बना रहता है। मिथिला अवध धाम सुख सुमिरी, कुंवर बिहाल गिरे रस पगरी। श्री मिथिला धाम और श्री अवध धाम में विगत दिनों जो प्रत्यक्ष अनुभव किए, अनाख्य सुख को प्राप्त किए, उसका स्मरण करके श्री कुंवर रस से ओतप्रोत होकर के विह्वल होकर के भूमि पर गिर जाते हैं। मरण तुल्य सब शिथिल शरीरा, दश दश दिवस भरे भुई वीरा। मरण तुल्य विरह का परिसीमन व अतिक्रमण उनके पूरे शरीर को शिथिल कर देता है। और प्रेम पंथ के पथिक वीर पथिक श्री लक्ष्मी निधि जी 10-10 दिवस पृथ्वी पर अचेत पड़े रहते हैं। श्वास हूँ चलत न देय लिखाई, ब्रह्मपुर ही रह प्राण थिराई। हमारे आचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मूर्छावस्था का आलिंगन किए श्री कुंवर लक्ष्मी निधि जी का श्वासोच्छ्वास भी चलते हुए नहीं दिखाई देता। ऐसे समय में उनके प्राण ब्रह्मपुर में माने शिर ब्रह्मरंध्र पर स्थित हो जाते हैं जैसे। फिर भी उनके शरीर की दिव्य कांति किसी भी परिस्थिति में उनका साथ नहीं छोड़ती। कुंवर लक्ष्मी निधि जी की प्रेम वैचित्रमयी रस से परिपूरित यह अपूर्व कथा अति विलक्षण है।
श्वासहु चलत न दे लिखाई, ब्रह्मपुर ही रह प्राण थिराई। दिव्य कांति नहीं छोड़त साथा, अति विचित्र कुंवर रस गाथा। प्राण पखेरुड़न चह, नहीं वियोग सही जात। यह स्थित होती है। ब्रह्मविद वरेण्य परम धीर गंभीर श्री जनक जी महाराज, महारानी सुनैना जी, उनकी लाडली पुत्र वधू श्री सिद्धि जी तथा संपूर्ण परिवार के लोग, भ्रातागण, सखागण, उनके सब अनुगामी श्री लक्ष्मी निधि जी के शरीर की चिंताजनक स्थिति को देख देख करके मन में विशेष रूप से चिंतित रहते हैं। आज यहीं पर कथा को विश्राम भैया लक्ष्मी निधि जी के विरह पूर्ण दशा का वर्णन कल यहीं से पुनः प्रारंभ होगा। पूरी मिथिला विरह में डूबी हुई है। कल मिथिला में प्रेमी शिरोमण श्री लक्ष्मी निधि जी की विरह दशा का वर्णन करते हुए हम लोग श्रवण करते हुए फिर भरत जी के विरह का वर्णन, वन विरह कांड है ही बहुत दिव्य। प्रेम रस से परिपूर्ण कांड है। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम, सिया राम सीताराम। मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम, मधुर मधुर नाम सिया राम सीताराम। श्री सीतारामार्पणमस्तु। श्री सद्गुरुदेवार्पणमस्तु।